की साबिक चेयरपर्सन शाहीना अरशद जमाल साहिबा, नगर पालिका परिषद के बहुत ही होनहार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद के नवनिर्वाचित मेंबरान, राज्यसभा के पूर्व सांसद, हम लोगों के रहनुमा मोहतरम जनाब सालिम अंसारी साहब, मेरे लिए हमेशा मशालेदार रहे और मेरे सियासी रहनुमा पूर्व विधायक कामरेड इम्तियाज साहब, कामरेड वीरेंद्र जी, बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं नाम लूँ तो इसमें बहुत वक्त जाएगा। स्टेज पर और स्टेज के बाहर मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बुनकर दोस्तों, अधिवक्ता साथियों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नगर पालिका के तमाम अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे वो दोस्त जो बहुत आपके सामने नहीं आए मगर 10 महीने से मेरे साथ लगातार चल रहे हैं, हम लोगों ने एक एक गांव के एक एक घर पे दस्तक दी है और बार बार दी है। मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खास तरीके से मैं कम्युनिस्ट पार्टी की जो तीनों विंग है उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि तीनों कम्युनिस्ट पार्टी ने बाकायदा मीटिंग करके मेरे चुनाव में समर्थन का मेरे घोषणा किया और बाकायदा मंच लगाया और मेरे मंच पर भी आके अपनी बात रखी, तो मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ और उनको यकीन दिलाता हूँ कि आपने जो मेरे साथ एहसान किया है उसके लिए मैं ता जिंदगी या कम से कम 5 साल तक उस कर्ज को निभाने की कोशिश करूँगा। मेरे अजीज बुनकर साथियों, आपने जिस इत्तेहाद, जिस सालमियत, जिस अखुवत, जिस भाईचारे और जिस यकजहती का सबूत दिया है कि वो ताकतें जो हम लोगों को नाकाम करना चाहती थी वो खुद नाकाम हो गई। और आप देखिए कि कोई कितनी साजिशें रचे मगर होता वही है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं, जो ऊपर वाला चाहता है। कितनी बड़ी भी दुनिया की ताकत हो, उस ताकत के आगे सब फेल हैं और सब हेच हैं। हमारे जो नवमुंतखब मेंबरान आए हैं सुनकर, उनमें कुछ तो हमारे बहुत सीनियर हैं, जैसे सलाम साहब 5 मरतबा के सभासद हुए हैं, मास्टर शमीम साहब जो अभी बोर्ड की जो मीटिंग का एजेंडा था वो यही पेश कर दिए, वो 4थी मरतबा मेंबर हुए हैं, और भी कई लोग हैं, इस्माइल साहब 3री मरतबा हुए हैं, विनय सिंह है, विनय सिंह 4थी मरतबा शायद हुए हैं, विनय सिंह 4थी मरतबा हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि चुनाव जीतने का हुनर जो विनय सिंह के पास है वो किसी सभासद के पास नहीं है। तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे यकीन है कि हमारे पास नगर पालिका में भी एक बेहतरीन टीम है, हमारे पास सभासदों की एक बेहतरीन टीम है, उन सबको मिलाकर हम शहर में बेहतर काम कर पाएंगे। 54 गांव जो शामिल हुए हैं, उन 54 गांवों में 200 के आसपास मुजरे हैं, यानी अलग अलग बस्तियां हैं 200 के आसपास। उन 200 बस्तियों में न जल निकासी की कोई व्यवस्था है, न पीने के पानी का कोई इंतजाम है, न रोशनी है, न उन बस्तियों में जाने के लिए कोई रास्ता है, मेन रास्ते से जोड़ना है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने है, जिस चैलेंज को हम इंशाअल्लाह पूरा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ने हमें जब इतनी मदद की है तो वो आने वाले दिनों में भी मदद करेगा। हमारे लिए ये बहुत फख्र की बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमारी नगर पालिका क्षेत्र में ही रहने वाले हमारे प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री आदरणीय ए.पी. शर्मा साहब जो हमारे नगर पालिका के मतदाता हैं, हमारे नगर पालिका में ही उनका भी घर है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मैं उनके गाँव जो काझा उनका गाँव पड़ता है, तो उस गाँव को अपने नगर पालिका का आदर्श बनाने का प्रयास, आदर्श गाँव बनाने का प्रयास करूँगा। तो मुझे यकीन है कि माननीय मंत्री जी की मदद से हम लोग इस नगर पालिका को पूरे प्रदेश के आदर्श नगर पालिका बनाने में कामयाब हो जाएंगे। माननीय मंत्री जी के बारे में आप सब लोग शायद कम जानते होंगे। माननीय मंत्री जी जो उत्तर प्रदेश के जो पूरे देश के जो टॉप 10 IAS अधिकारी हैं, बहुत काबिल अधिकारी हैं, उन 10 अधिकारियों में उनका शुमार होता है। 15 सालों तक उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री जो इस वक्त हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं
उन्होंने ये बात कही कि अब आप मेरे भी चेयरमैन हैं और हम दोनों मिलकर शहर को ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल को विकास की धारा में बहाएंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया और कहा है। तो मुझे यकीन है कि हम सब मिलकर एक बेहतर फ्यूचर में एक बेहतर प्लान करेंगे और बेहतर काम कर पाएंगे। हमारे अधिशासी अधिकारी जिनके बारे में मेरा कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन इनकी तारीफ मैं हर मुंह से सुनता हूँ। जो मेंबरान नगर पालिका में मेंबर पहले रहे वो भी तारीफ करते हैं, जो अधिकारी हैं वो भी तारीफ करते हैं, और जिन लोगों ने इनके साथ काम किया सभी उनसे तारीफ करते हैं कि काम करने वाले अफसर हैं। मैं थोड़ा इस मुद्दे से हटकर, चूंकि आज मौका है, तो बुनकरों का जो फ्लैट रेट पासबुक का मामला उस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो बेचैन है आप लोग थोड़ा 5 मिनट और बैठ जाइए, आराम से बात को समझ लीजिए। आप ही के फायदे की बात मैं करने जा रहा हूँ। देखिए, जब सरकार बनी 2017 में, तो पुराने फ्लैट रेट की व्यवस्था को सरकार ने समाप्त कर दिया। फिर हम लोगों की लगातार कोशिश जारी रही और मुख्तसरन आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल आखिर में सरकार के अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई तो उन्होंने ये कह दिया कि फ्लैट रेट हम 5 किलोवाट तक के बुनकरों को बस दे सकते हैं, उसके ऊपर नहीं दे सकते। तो उस पर हम लोगों ने यस कर दिया क्योंकि 5 किलोवाट में 7-8 दिन चलेगा। तो उसे मंजूरी दे दी, बल्कि बहुत सारी जगहों के बनारस में, टाटा में, मेरठ में बहुत सारे लोग नाराज होकर 5 किलोवाट में चेयरमैन साहब की सहमति क्यों दी। मेरा मानना ये था कि कुछ नहीं तो जो आगे भूल की नौकरियाँ बनी, मेरा यही नजरिया बना कि जो मिल रहा है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे भी थोड़ा दे दें तो वो भी ना मिलता। अब 2 काम हमारा बहुत बड़ा हो गया। एक काम तो ये हो गया कि पुराने रेट पर जो आप जमा करते चले आ रहे हैं सालों से, पुराने रेट पर आपको पैसा जमा करना है 31 मार्च 2023 तक का, यानी पूरा बकाया जो आपका पुराने रेट में जमा होगा। 1 अप्रैल 2023 से आपको नए रेट में पैसा जमा करना है, यानी 400 रुपए के एतबार से। लेकिन अभी इसमें अधिकारियों ने शासनादेश में मुझे लगता है कि ठीक से समझा नहीं है, तो वो तरह तरह की बातें सुनने को मिल रही है। मेरी एक सीएम साहब से बात हुई थी तो मैंने उनके साथ फिक्स कराई थी मीटिंग कि तमाम एसडीओ जेई को बुला लीजिए और बैठ के हम लोगों की बातचीत हो जाए। मीटिंग का समय भी निर्धारित हो गया था, मतलब लखनऊ से माननीय मंत्री जी को मुझे समय मिल गया तो मैं उनसे मिलने के लिए चला गया। वो मीटिंग नहीं हो पाई। 1-2 दिन के अंदर अंदर हम लोग एक्सचेंज साहब के साथ बैठक कर लेंगे और वो 400 रुपया ही लूम आपको आने वाले दिनों में जमा करना है। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि अभी इस नए पैसे को जमा करने के चक्कर में आप मत पड़िए। अभी जब अधिकारियों को सब कुछ कंफर्म करा दिया जाएगा, ठीक से समझा दिया जाएगा, तब वो जमा करिएगा। अभी सबसे पहले आप पुराना अपना हिसाब देवा करिए, क्योंकि मेरे सामने सबसे बड़ा टेंशन ये था कि जो बकाया बिलों में बहुत लंबा एमाउंट चला आ रहा है उससे निजात दिलाई जाए गरीब बुनकरों को। तो वो बात सरकार ने मान ली। अब आप लोग अपना पैसा जमा करिए जाकर। जैसे 10,000 रुपये किसी का बकाया है तो मैंने सुना कि पूरे पर ब्याज लगा रहे हैं, हालांकि उसने 6,000 रुपये जमा कर रखा है। तो 10,000 में 6,000 पहले घटेगा, जो 4,000 बाकी है उस पर वो इंटरेस्ट जोड़ेंगे। इंटरेस्ट को माफ करने के लिए 2020 तक का इंटरेस्ट माफ करने के लिए आर्डर हुआ था, मगर 2020 के जो बकाया उसके बाद के बकाया को इंटरेस्ट माफ करने के लिए कोई आर्डर नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश करेंगे कि सरकार ने जो 400 रुपये फी रूल रखा है और देहातों में 300 रुपया रखा है, उसमें भी अभी हम लोगों की बातचीत चल रही है कि सरकार उस पैसे को भी कुछ कम करे, 300 या 200 रुपया करे शहरों में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अभी इस सिलसिले में बात करने में थोड़ा वक्त लगेगा। पिछले 3-4 महीने से आप देख रहे हैं कि हम लोग चुनाव में लग गए थे। एक बात का आप यकीन रखिए कि अरशद जमाल की उम्र 62 साल हो गई है और 45 साल लगभग हो गए मुझे समाजी और सियासी काम करते हुए। अल्लाह का फजल है कि मेरे दामन पर एक भी दाग नहीं है। और कभी ये दिल में सोचिएगा भी मत कि अरशद जमाल आपके साथ बेवफाई करेंगे या गद्दारी करेंगे। अगर जिस दिन गद्दारी करना होगा तो उससे ज़्यादा मुझसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करूँगा कि इस दुनिया से उठा लीजिए, मगर अपनी कौम के साथ बेवफाई करने का मुझे मौका ना मिले। ऐसा कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जिंदा देखना पड़े। हम लोग चाहते हैं कि जब तक इस दुनिया में है तो बाइज्जत तरीके से जिए, और जब इस दुनिया में न रहें तो भी जब इस दुनिया से चले जाए तो भी इज्जत के साथ वो काम लें। इसलिए काम करते हैं और एक जुनून है, एक ख्वाहिश है कि आपके लिए क्या कुछ किया जाए। मैं 4 बजे भोर तक जगता हूँ, इसलिए 4 बजे भोर तक जगता हूँ ताकि आप चैन से सो सकें। ये हमारी ख्वाहिश है और इसीलिए पूरी रात जगते हैं कि आप पूरी रात आराम से सो सकें। तो करने के लिए बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत बेहतर टीम है। और नगर पालिका के चेयरमैन को कहा जाता है कि नगर पिता होता है, तो नगर पिता यूं ही नहीं कहा गया, उसको नगर पिता इसलिए कहा गया कि सिर्फ नाली खरीदे का जो
उसकी जिम्मेदारियां महदूद नहीं है। नगर पालिका के चेयरमैन की जिम्मेदारी इस तरह से जैसे उसके शहर में रहने वाले लोग उसकी औलाद की तरह से हैं। जैसे एक बाप अपनी औलाद को एक नजर से देखता है, वैसे ही मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि एक बाप की तरह से पूरे शहर में रहने वाले लोगों को शपथ दूंगा। और हमें जिन लोगों ने वोट दिया, हम लोग सिर्फ मर्दों की हमेशा बात करते हैं, हम मर्दों का शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन वोट देने वालों में मर्दों से ज्यादा औरतें वोट दिया करती हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मेरा पैगाम हर घर तक पहुंच जाए कि मैं अपनी माताओं, अपनी बहनों और बेटियों का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे वो भारी वोट देकर मुझे इस मंदिर तक पहुंचाया और कामयाब बनाया है। मैं उन्हें भी कभी मायूस होने का मौका नहीं दूंगा। बातें बहुत कुछ करने की हैं। कल मैं 12 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, जिसमें मैं अपनी मुस्तकबिल की योजनाओं के बारे